चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 3 अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी लगातार वहां पर श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और स्थिति ये बन गई है कि अभी भी जाम की स्थिति वहां पर बनी हुई है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु हैं लगातार पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। अब वहां पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि लगातार आपको बता दें कि वहां पर जो प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जन सैलाब, आस्था का सैलाब प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जो श्रद्धालु हैं उनका रैला एक के बाद एक पहुंचने का सिलसिला जारी है। और जाम की स्थिति वहां पर इसलिए बन गई है क्योंकि लोग जब भारी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं तो रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को, यानी कि जो लोग वाहन से वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर रूट जो है वो पूरी तरीके से वहां पर जो डाइवर्ट है प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। देखिए शहर के अंदर ये जाम की स्थिति बनी हुई है। अखाड़ों का जो है अब वापसी का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। और बात करें विपक्ष की तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा दिया। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष किस तरीके से सवाल उठा रहा है। वाराणसी टू प्रयागराज, आस्था का जन सैलाब। महाकुंभ में पावन स्नान, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। प्रयाग संगम स्टेशन आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए, दूसरे स्टेशनों से प्रयागराज जंक्शन प्रयाग से जाइए, ट्रेन पकड़िए। एक बार फिर से संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण सड़कें जाम है, बस अड्डे भरे हुए हैं और रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिससे एक बार फिर एक्शन प्लान को लागू करना पड़ा है। रेलवे में बढ़ती भीड़ और सड़क मार्ग पर वाहनों का रेला देखने के बाद जिला प्रशासन को एक बार फिर से रूट डाइवर्जन का सहारा लेना पड़ा है। जगह जगह पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संगम स्टेशन आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए, दूसरे स्टेशनों से प्रयागराज जंक्शन प्रयाग से जाइए, ट्रेन पकड़िए। इस तरफ आपको हर वर्ग से लोग नजर आ रहे होंगे, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो या स्त्रियां हो। वो हर एक वर्ग से लोग पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हर हर गंगे के नारे के साथ, जयकारे के साथ यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अपने आप में ये विहंगम दृश्य है, अपने आप में नव्य और भव्य महाकुंभ की परिकल्पना जो है वो इसी भीड़ ने, इसी भक्ति भाव से सराबोर लोगों ने जो है वो पूर्ण की है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो संख्या है ये अतुलनीय है, अकल्पनीय है और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। 9 फरवरी आज हो चुकी है, अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं, 12 तारीख को फिर से स्नान भी है। लेकिन उससे पहले ये भीड़ आपको दिखा देते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे जो कि भक्ति भाव में सराबोर है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र की सड़कों को डाइवर्ट किया गया है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सड़कों को बैरिकेडिंग कर लोगों को संगम तट तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन ने संगम स्टेशन को भी फिलहाल बंद कर दिया है। महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। कुंभ मेला क्षेत्र में सभी एंट्री पॉइंट पर भीषण जाम लगा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर पहुंच रही है, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों का रिपब्लिक की टीम ने भी जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं का लक्ष्य रखा था और वही लक्ष्य रख के उन्होंने तैयारी किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह जो आंकड़ा है, इस आंकड़े से अब कहीं आगे श्रद्धालु निकल चुके हैं। 40 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालुओं ने पार कर दिया है। यह भारत है, यह भारत की सनातन ताकत है, यह भारत की संस्कृति है। और कहा जा रहा है कि शिवरात्रि तक यह जो आंकड़ा है लगभग 50 करोड़ पहुंच जाएगा। मैं कब से यहाँ देख रहा हूँ, ये लाइन कम नहीं हो रही है, ये भीड़ कम नहीं हो रही है। जो लोग कभी यह कहते थे कि ट्रेनें खाली दिखाई दे रही हैं,
आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सारे आंकड़ों को पीछे कर दिया गया है। श्रद्धालुओं ने सबको जवाब दिया है। आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु हर हालत में प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के इंजन में सैकड़ों लोग सवार हो गए। भीड़ ने ट्रेन के ड्राइवर की सीट पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि आरपीएफ के अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को इंजन से बाहर निकाला, फिर जाकर ट्रेन आगे बढ़ पाई। देश दुनिया से श्रद्धालु जहां प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वही शुरू से ही महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े करने वाले अखिलेश यादव भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू की जाए। इस तरह से जाम में भूखे प्यासे बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? सियासत चमकाने के लिए विपक्ष के नेता महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में रोज रोज नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। आज हुए 1 करोड़ से ज्यादा स्नान के बाद महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगी। बहरहाल तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।